का हाल कब्र में डूबते हुए इंसान की मानिंद है कि वो शिद्दत से इंतजार करता है कि मां या बाप या भाई या किसी दोस्त की दुआ उसको पहुंचे, और जब किसी की दुआ उसे पहुंचती है तो उसके नजदीक वो दुनिया व माफिहा, यानी दुनिया और उसमें जो कुछ है सबसे बेहतर होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कब्र वालों को इनके जिंदा मुतालिकीन की तरफ से हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों के मानिंद अता फरमाता है। जिंदों का हदिया यानी तोहफा मुर्दों के लिए दुआई मग़फ़िरत है। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। मजमाउल ज़वाइद के हवाले से नकल है, जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के एवज़ एक नेकी लिख देता है। कितनी फजीलत हो गई। जुम जाइए, अरबों खरबों नेकियां कमाने का आसान नुस्खा हाथ आ गया। जाहिर है कि उस वक्त इस वक्त रूए जमीन पर करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं। अगर हम सारी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अरबों खरबों नेकियों का खजाना मिल जाएगा। मेरे शेख तरीक़त अमील सुन्नत फरमाते हैं कि फातिहा का तरीका, ये रिसाला अमील सुन्नत लिखा है आपने, उसमें तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए दुआ तहरीर कर दी है। चुनांचे अव्वल आके दुरूद शरीफ पढ़कर ये दुआ हम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह करोड़ों अरबों खरबों नेकी हमारे हिस्से में आ जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं दुआ पढ़ता हूं, आप भी दुआ करिए, ठीक है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना। याद करने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना, यानी ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी और हर मोमिन व मोमिना की मग़फ़िरत फरमा। तो ये दुआ आप भी याद कर लीजिए, अरबी और उर्दू दोनों में याद कर लीजिए, आसान। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना, और तमाम मोमिन मर्द और तमाम मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा। तो आपने रिवायत सुनी कि जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए हर मोमिन मर्द और औरत के एवज़ एक नेकी लिख देता है। कितनी प्यारी फजीलत मिल गई। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में सफर करेंगे तो ये दुआ भी जल्दी याद हो जाएगी। अमीर सुन्नत ने मशवरा अता फरमाया है कि इसे याद कर लें और रोजाना पांचों नमाज के बाद भी इसे पढ़ने की आदत बना लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिना, सल्लु अलल हबीब। एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखकर पूछा, क्या जिंदा लोगों की दुआ तुम लोगों को पहुंचती है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की कसम, वो नूरानी लिबास की सूरत में आती है, इसे हम पहन लेते हैं। शराह सुदूर के हवाले से नकल है, जब कोई शख्स मय्यत को इसाले सवाब करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे नूरानी तबाक में रखकर कब्र के किनारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एक कब्र वाले, ये हदिया यानी तोहफा तेरे घर वालों ने भेजा है, कबूल कर। ये सुनकर वो खुश होता है और उसके पड़ोसी अपने महरूमी पर गमगीन होते हैं, यानी उनको चूंकि किसी ने भेजा नहीं होता तो वो गमगीन होते हैं, जिसे मिल रहा होता है वो खुश होते हैं। तो बस अब दियत कर लीजिए कि जितने हमारे महरूमीन इंतकाल कर गए, बिलखुसूस हमारे माँ बाप इंतकाल कर गए, हम रोजाना उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे।
रोजाना इनको इसाले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह। मनकुल है जो कब्रिस्तान में 11 बार सूरह इखलास पढ़कर मुर्दों को इसका इसाले सवाब करे तो मुर्दों की तादाद के बराबर इसाले सवाब करने वाले को इसका अजर मिलेगा। कितनी बार? 11 बार सूरह इखलास। आसान सूरत कुल हुवल्लाहु अहद। शफीए मुजरिमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान शफाअत निशान है जो कब्रिस्तान से गुजरा और उसने सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह तकासुर पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा उसका सवाब मोमिन मर्द व औरत, मोमिन मर्द और औरत दोनों को पहुंचा, तो वो कब्र वाले क़यामत के रोज इस इसाले सवाब करने वाले के सिफारशी होंगे। ऐसा नहीं है कि जिसे हम इसाल कर रहे हैं उसी को फायदा हो रहा है। आप देखिए कि इसाले सवाब करने वाले को कितना फायदा हो रहा है कि बाज़ औक़ात तो जितनों को किया उसके बराबर उसको सवाब मिल रहा है, और फिर क़यामत के दिन जिनको इसाल किया जा रहा है वो उसके लिए सिफारिश भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वन साइड है, क्योंकि हम इंसान जो है ना ये बुनियादी तौर पर लालची है, इसको जब लालच मिलती है तो वो उस तरह भागता है। तो हमें इस तरह की सवाब के अंदर भी बड़ी लालच दी गई है। तो जो सवाब का लालची होगा, सवाब का हरीस होगा, वो इन चीजों को सुनता रहेगा, झूमता रहेगा कि ये तो घर बैठे सवाब कमाने का मौका है। जैसे कि बाज लोग जनाजे में शिरकत नहीं करते, बाज कई लोग होते जो जनाजे में शिरकत नहीं करते। ऐलान होता है मस्जिद के अंदर कि अभी बकिया नमाज के बाद जनाजा है, तो जहाँ जनाजा गाह होती है या ऐसी जगह होती है या जनाजा पढ़ना दुरुस्त है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो जनाजे में शिरकत नहीं करते, जबकि कोई खास मजबूरी नहीं होती, नीचे जाकर बैठना होता है, दुकान पर जाकर ऐसे बैठना होता है, कोई ऐसी शरई मजबूरी नहीं है कि जाना जरूरी, लेकिन सिर्फ सुस्ती की